आज अपना विषय राष्ट्रीय प्रार्थना और आर्यीकरण। देखिए, समाज में अलग अलग राष्ट्रीय अवधारणाएं निश्चित हैं। हमारे देश में भी एक राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो ये जो इस प्रकार के गान और इस प्रकार के गीत हैं, वे गीत अपने अपने क्षेत्र को लेकर लिखे जाते हैं। जैसे हम जनगण मन को देखते हैं, उसमें आता है जनगण मन अधिनायक की जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। इसे पता चलता है कि यह क्षेत्र विशेष के लिए लिखा गया एक गान है, जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं। यह कोई सार्वभौमिकता को लिए हुए नहीं है, यह कोई राष्ट्रीयता उस भाव से लिए हुए नहीं है। यहाँ राष्ट्रीयता का एक क्षेत्र के अनुसार यह सारी चर्चा और परिचर्चा इस राष्ट्रगान में देखने में आती है। फिर हम राष्ट्रगीत देखते हैं, वंदे मातरम। तो वो भी कहते हैं कि एक प्रतिमा इस प्रकार बनाया, जैसे दुर्गा पूजा बंगाल में चलती थी, तो दुर्गा पूजा पर वे समय समय पर किसी न किसी का चित्र लेकर के चलते हैं। तो किसी समय पर उन्होंने भारत माता का मंदिर मूर्ति बनाया, प्रतिमा बना करके उन्होंने रखा, तो बंगाल से वंदे मातरम का इस प्रकार का भाव निकला। लेकिन हम आर्य लोग हैं, आर्य बुद्धिशील, विचारशील और विवेकशील, तर्कशील होता है, वह समझवान होता है। वह केवल सांप्रदायिकता की बात नहीं करता, सांप्रदायिकता से परे होकर के बात करता है। चाहे कोई किसी भी देश की बात हो, किसी भी समाज की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह वैसी ही होती है, जो सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। और यह सब देखने में आता है वेद में। वेद ईश्वर की आज्ञा है, वेद ईश्वर का संविधान है, वेद ईश्वर का कानून है, वेद ईश्वर का कायदा है। और परमपिता परमात्मा ने हमें कैसे चलाना है, किस प्रकार बढ़ना है, तो ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो जो राष्ट्रीय प्रार्थना का भाव है, जिसको हम आज लेकर के चलेंगे, संस्कृत में मैं उसे बोल चुका हूं, अब हम हिंदी में उसकी व्याख्या करेंगे और उसका अर्थ लेकर के चलेंगे। हमें कैसा बनाना है। आप जिस भी गांव में रह रहे हैं, वहीं से राष्ट्र प्रारंभ होता है। मेरा गांव मेरा देश प्रारंभ वहीं से होगा, अर्थात एक यूनिट के तौर पर आप लागू करेंगे। 6.5 लाख जो गांव मेरे देश में है, एक गांव अपने आप में ही सक्षम होना चाहिए, वह एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। पहले हमारे यहाँ गांव स्वायत्त संस्था होती थी, जिसमें हर प्रकार का वो देखने में आता था। तो यह स्वायत्त संस्था, वहीं से देश का ढांचा, राष्ट्र का ढांचा प्रारंभ होता है, और फिर वह विश्वव्यापी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व तक हम पहुंचते हैं। तो एक बार साझा कर दीजिएगा, हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति आप और हम जब परिचर्चा करते हैं, तो जो प्रार्थना है मिलजुल करके बोल लेते हैं एक बार। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गौवे, वृषभाश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। ओम। यह है राष्ट्रीय प्रार्थना। यह राष्ट्रीय प्रार्थना में आपको दिखाई देगा, इसी में किसी भी क्षेत्र विशेष की बात नहीं की गई है। इसमें कोई पाकिस्तान की, कोई भारत की, कोई अमेरिका की, कोई ऑस्ट्रेलिया की, किसी क्षेत्र की बात नहीं की गई है। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय। जो आर्य है वही राष्ट्रीय है। अपने आप में यह किसी सांप्रदायिकता को लिए हुए नहीं है। तो इसमें स्पष्ट है। तो स्पष्ट में पहली पंक्ति में आया ब्राह्मण। हम ईश्वर के लिए कह रहे हैं, ईश्वर के लिए नाम प्रयोग होता है ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। तो इसमें एक शब्द है द्विज। मनुष्य के 2 जन्म होते हैं। एक होता है जो एक ही जन्म ले लिया, जैसे जन्म लिया और पठन पाठन प्रारंभ नहीं किया, मनुष्यता को प्राप्त नहीं किया, बिना मनुष्यता को प्राप्त किए और बिना उसको समझे वह जीवन ठीक है अपना कार्य करता है, जीवन यापन कर लेता है, सामान्य देखने में आता है कि वो कर रहा है। लेकिन एक द्विज कौन होता है? द्विज वो होता है जिन लोगों के हाथ में राष्ट्र की बागडोर होती है,
जिन लोगों के हाथ में व्यापार की बागडोर होती है, जिन लोगों के हाथ में सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है, वे उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा हम करेंगे, इस देश को विद्या हम देंगे, इस देश का व्यापार हम करेंगे। तो एक प्रकार का वर्ग खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समाज में देखने में आता है कि जन्म से ब्राह्मण बता दिया जाता है, किसी को जन्म से किसी को क्षत्रिय बताया गया है, जन्म से किसी को वैश्य बताया गया है। लेकिन हमारी अवधारणा वह नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, स्पष्टता से इसको समझते हैं। तो हम सबको सीधा सीधा है कि जो विद्या के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और इस शिक्षा को जो लागू करना चाहते हैं, वे ब्राह्मण अर्थात इंटेलेक्चुअल अर्थात जो विद्वान लोग हैं, उन्हीं को इस प्रकार कहा जाता है। दूसरा, सुरक्षा की बात आती है। सुरक्षा अर्थात जो राष्ट्र का चिंतन करते हैं। सुरक्षा दो तरह के लोग होते हैं। एक सुरक्षा के जो हम एक प्रकार से हम किसी को कह देते हैं सिक्योरिटी गार्ड हमने लगा दिया, जैसे सोसाइटीज के अंदर होता है, जैसे गांव के अंदर होता है कि हमने लगा दिया, उसको पैसा दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हो गया। उसको हम क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय वह व्यक्ति है जो सोसाइटी के, समाज के और गांव के भीतर का ही है और जिसको चिंतन और मंथन चलता रहता है। मेरे गांव की सुरक्षा कैसे होगी? कभी कोई आपातकाल मेरे गांव पर आ जाता है, कभी कोई आक्रमण मेरे गांव पर कर देता है, तो कैसे होगा? वह गांव के युवाओं का एक संगठन बनाता है, गांव के युवाओं को वह जोड़ता है, तो एक संगठन बना करके वह खड़ा करना प्रारंभ कर लेता है। तो इस प्रकार का तंत्र उसमें देखने में आता है। तीसरा, व्यापार का तंत्र दो तरीके के देखने में आ सकते हैं। एक तो व्यापारी वैसे ही सामान बेच रहा है, उसको सारा दिन क्या है, केवल और केवल मात्र अपना पेट और स्वार्थ पूर्ति के लिए करना है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह जो शिक्षा का तंत्र है और सुरक्षा का और यह व्यापार का है, गांव का व्यापार बढ़ाना है, मुझे अपने राज्य का व्यापार बढ़ाना है, मुझे अपने राष्ट्र का व्यापार बढ़ाना, जिसे जीडीपी आदि भी कहा जाता है। कुछ इसके बारे में चिंतन और मंथन करने वाले लोग होते हैं। जो वैसे कर रहा है वह अलग विषय है, लेकिन यहां इन तीन के ऊपर कहा गया है। तो यहां कहा गया स्वराष्ट्र में हो। कौन हो स्वराष्ट्र में? द्विज, ब्रह्म तेजधारी। आप इसे समझिएगा, यहां शब्द प्रयोग किया है ब्रह्म तेजधारी। वर्तमान के अगर संविधान के अनुसार देखा जाए तो आज एक प्रकार से मत निरपेक्ष हो चले हैं। लोग ईश्वर के संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। वे ब्रह्म तेज को कैसे धारण कर सकते हैं? जब ब्रह्म तेज को धारण नहीं करते हैं तो मेरे देश का जो इंजीनियर है, जो वर्तमान में बन जाता है, वो रोड को खा जाता है, जो डॉक्टर है वो किडनी को खा जाता है। वर्तमान में आप इंटेलेक्चुअल इन्हीं को कहेंगे जो समाज को कहते हैं कि भले के लिए कहते हैं। अभी भी लोगों ने कहा कि भी कोरोना के काल में जो डॉक्टर हैं वो देवता स्वरूप हैं, ऐसा शब्द किसी ने प्रयोग किया, देवता स्वरूप हैं। लेकिन देखने में आता है कि यही डॉक्टर्स क्या हैं, कंपनियों से पैसा लेते हैं, कंपनियों के एजेंट भी हैं। उनको कंपनियां बाकायदा जो है दवाई रिकमेंड करने के लिए पैसे देती हैं उनको। जितनी दवाइयां उनकी बिकवाओगे उतना उतना जो है दलाली जो है वो डॉक्टर के पास जाएगी। यह भी देखने में आता है। अर्थात वे लोग प्रजा के प्रति कितने समर्पित हैं। जब तक ब्रह्म तेज से युक्त नहीं होंगे, जब तक परम पिता परमात्मा की आराधना से युक्त नहीं होंगे, अभी तो आस्तिक ही नहीं है, तो ब्रह्म तेजधारी का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, जिसे हमने ब्राह्मण कहा, वह जो हमारा ब्राह्मण है वह ब्रह्म तेजधारी हो, वह ईश्वर को जानने वाला हो, वह ईश्वर की उपासना करने वाला हो। और जब वह ईश्वर की उपासना करेगा तो निश्चित जानिए किसी के साथ जो गलत कर ही नहीं सकता है। फिर तो वह न्याय की बात करेगा, फिर तो वह निश्चित ही परमार्थ की बात करेगा, फिर तो वह सबको साथ में लेकर के चलने वाली बात करेगा। लेकिन हमारे यहां यह देखने में आया कि लोगों ने कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना ही बंद कर दो। आप एक पूरे समाज के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, महिलाओं के लिए वेद का पढ़ने पढ़ाना बंद कर दिया। जब महिलाओं को वेद का पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, हमारे कुछ वर्ग को पढ़ना लिखना जो वेद का वो बंद कर दिया, जो शिक्षा इसे समाप्त हो गई। आप विचार करके देखो, एक माँ को अगर वेद नहीं पढ़ावेंगे तो उसका बच्चा विद्वान नहीं बन सकता है। तो जो ब्रह्म तेजधारी अगर द्विज होगा, जो हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा, तो वह गलत नहीं करेगा, वो पूर्ण वेद के अनुसार चलेगा। और जो वेद के अनुसार चलेगा तो वेद में तो लिख रखा है कि वेद कल्याणी वाणी है और ये सबको पढ़ने का है, स्त्री भी पढ़ेगी वेद। लेकिन रामभद्राचार्य को आप देखते हो, रामभद्राचार्य आज के दिन भी कह रहा है कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस प्रकार ताड़न का अधिकार। तो ब्रह्म तेज अर्थात ब्रह्म तेज से युक्त होना चाहिए। वो जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जिस परंपरा की बात ऋषि दयानंद ने की है, जिस परंपरा की बात हमारे आर्य पूर्वजों ने की है, 5000 वर्ष पूर्व उसे पहले जिस प्रकार का यहाँ आर्यों का साम्राज्य था, उस साम्राज्य में जो बौद्धिक लोग होते थे वे ईश्वर की आराधना करने वाले ब्रह्म तेज से युक्त होते थे। आज भी हमारे गांव के भीतर ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे देश में, स्वराष्ट्र वहां शब्द प्रयोग है,
द्विज ब्रह्म तेजधारी। तो यह हमारा सुरक्षा तंत्र पे सोचने वाले लोग चाहिए। अभी तो क्या होता है कि हमारी जो पुलिस है रोज नामचा के लिए आ जाती है, घटना घट गई है वो रोज नामचा के लिए आ रही है, केवल और केवल मात्र वही करेगी। उससे पहले सोचना ये नहीं होना चाहिए और वो समाज का अंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक वर्ग विशेष बना दिया। तो ऐसा करके इसी प्रकार व्यापार का देखने में आता है। गांव का व्यापार कहां पर होता है? गांव के लोग बाहर से आज के समय पर देखने में आता है सब्जी भी बाहर से लेके आएंगे, अन्य प्रकार के फल फ्रूट के ऊपर कोई विचार गांव के अंदर नहीं होता है कि हम गांव की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कभी भी पंचायतें बैठ करके इस पर चिंतन और मंथन करती हुई नजर नहीं आती हैं कि हमारे गांव में फलदार वृक्ष हो जाएंगे, इन वृक्षों का कैसे कैसे किस प्रकार होगा। अब हम जैसे जूता पहनते हैं तो जूता कहाँ का पहनते हैं? क्या वह जूता बाहर की कंपनी का पहनते हैं या अपने गांव की कंपनी का पहनते हैं? तो पहले तो हमारे गांव में ही कंपनी होती थी, तो स्वायत्त संस्था की बात कर रहे हैं हम। गांव का ही कपड़ा हम पहनते थे, आज तो पता नहीं कहां का कपड़ा किस प्रकार आ रहा है। लोग कहते हैं नहीं ये बाहर वाला आ रहा है, ये सस्ता पड़ता है। ये सब कहने की बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि बाहर का सस्ता पड़ता है। जैसे पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे इस प्रकार के थैले प्रयोग करते थे। एक पॉलीथीन आ गया, हमने सोचा पॉलीथीन सस्ता पड़ता है, लेकिन पॉलीथीन बहुत महंगा पड़ता है। पॉलीथीन 10,000 साल तक गलता नहीं है। हमने उसे एडवांसमेंट के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे अटेन कर लिया। हमारे घर में जो घी बनता है, हमारे घर में जो दूध बनता है, हमारे घर का जो खान पान है, आप देखने में आता है जो कोई जन्मदिन मनाएगा, चलो शहर में जाएंगे तो हम क्या पी रहे हैं? हम कोक पी रहे हैं, हम वहां कोई कोका कोला पी रहे हैं, वहां पर कोई अन्य प्रकार का हम पी रहे हैं, टैक्स के साथ उसमें आ रहा है, 18% उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। आप गांव में सेहत वाला जो उत्पाद है उसमें आप आनंद नहीं लेते हैं। आप कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव, तो ये जो भाव आ रहा है इसे समझिए, ब्रह्म तेज की कमी है। जब हमारे यहां द्विज होंगे, गांव के भीतर में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस प्रकार के होंगे जिनका काम ये होगा इस गांव को हमारे को बुद्धि के आधार से, सुरक्षा के आधार से और व्यापार के आधार से समृद्ध रखना है। एक गांव अपने आप में एक कंपनी है। 6.5 लाख गांव मेरे देश के अंदर हैं। अगर स्वायत्त संस्था बना दी जाए तो पूरा का पूरा गांव मिल करके बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आप विचार करके देखिए, सिंगापुर एक छोटा सा देश है, जापान एक छोटा सा देश है, हरियाणा प्रदेश लगभग 2.5 से 3 करोड़ की जो ये जो जनसंख्या है ये बहुत बड़ी है जी। इतनी तो इजराइल की भी नहीं है। हम कितने चिंतन करते हैं कि हरियाणा के लोग इस प्रकार का डिफेंस बनाएंगे, इस प्रकार की मिसाइल बनाएंगे, इस प्रकार का हमारा टैंक बनेंगे, इस प्रकार। कहां गांव गांव में बात चलती है? कोई परिचर्चा नहीं है, कोई संवाद नहीं है। केवल और केवल मात्र एक चल रहा है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कोई नौकरी लग जाएंगे और बैठ करके आराम से जीवन भर खाएंगे। इस प्रकार का तंत्र देखने में आता है। तो एक चिंतन पैदा करना पड़ेगा हमें अपने समाज में, हमें अपने देश में, हमें अपने राष्ट्र में। तो हम इसे कर सकते हैं। तो ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। जब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस प्रकार के खड़े हो जाएं, लेकिन ये तो ब्रह्म तेज के साथ साथ क्या होना चाहिए क्षत्रियों का? अगली पंक्ति में उसको लिखा गया है और अगली पंक्ति में लिखते हुए कहते हैं क्षत्रिय महारथी हो, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। ठीक है, ब्रह्म तेज से उत्पन्न तो हो गया। अब जैसे महात्मा बुद्ध की कथा आती है, कल उनकी जो है जन्म जयंती जो है मनाई गई, तो महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया कि उनको राजा बना दिया गया, राजा पाट दे दिया गया। राजपाट पे वो रहे नहीं। उनके मन में तो क्या था? उनके मन में तो क्या, वो राजपाट को छोड़ करके सन्यासी हो लिए। इसका मतलब क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण के अनुसार उन्हें राजा नहीं बनाया गया। उस समय कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था टूट चुकी थी और वर्ण व्यवस्था टूटने का कारण था कि एक जिसका मन ब्रह्म तत्व में हो सकता है, जिसका मन अन्य उसमें हो सकता है, लेकिन वह राजपाट में नहीं है। जबरदस्ती आप किसी को बिठाओगे तो वो तो होना ही था और वो होता ही है। तो क्षत्रिय महारथी हो। महारथी का मतलब क्या? हम युद्ध के लिए हमेशा सदा सर्वदा तैयार हैं। वे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हजारों लोगों ने आक्रमण कर दिया, हजारों लोग आक्रमण कर रहे हैं और हम कुछ संख्या में हैं तो भी मुकाबला करेंगे। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार के इतिहास के अंदर प्रमाण हैं। भले ही हमारे यहाँ विदेशियों ने साम्राज्य किया हो, उस काल में भी हमारे जो सैनिक हों, अफगानिस्तान के अंदर की बात आती है, कहीं इजराइल की बात आती है, प्रथम विश्व युद्ध की बात आती है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात आती है। हमारे युवाओं ने बहुत पुरुषार्थ किया है, महारथी उस प्रकार। तो हमारा क्षत्रिय महारथी हो, तो हम जो क्षत्रिय बनाएंगे वो महारथी होगा। और अरिदल विनाशकारी, और शत्रुओं का वह दमन करने वाला होना चाहिए। तो गांव के अंदर भी शत्रु होते हैं जो गांव के ही विरोधी होते हैं, गांव के भीतर ही जो फूट पैदा करते हैं, गांव में विरोध पैदा। तो वहां से प्रारंभ होना है। पहले इसको आप इसको दृढ़तापूर्वक लेते जाइए। ये नहीं कि हम सीधा ऊपर से। आप बड़ा सोचो, आप बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? अपने घर से होगी, अपने मोहल्ले से होगी, अपने ग्राम और अपने नगर से होगी। तो होवे दुधारू गौवें वृषभाश व आशुवाही। अब गौओं की बात आती है तो गौवें कहां है? आज गाय का घी कहते ये घी, ये घी, ये घी, कहां का घी? अब पता नहीं चलता। गौवे कहां है?
दुधारू गौएं कहाँ हैं? हमारे देश की गौओं का जो पर गायें कितना दूध देती हैं और विदेश में क्या है, क्या हमने कंपैरिजन किया? जब हमारा राजपाट चला गया तो हमारी गौ आदि का जो दूध भी है वो कम हो गया। अब स्वतंत्रता के बाद प्रयास होना था कि गाय आदि का दूध जो है बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ ये देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि यूरिया मिलाया जा रहा है। इतना दूध इस देश में बिक रहा है, इतना दूध गाय और पशु आदि जो गौ आदि गौ कृष्ण आदि जो हमारी ऋषि ध्यान ने बड़ा प्रयास किया कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौएं तो कट रही हैं। गौओं को उठा करके टैंकर में ले करके और जो ले जाते हैं गौ हत्यारे, और कुछ नहीं कर पाती हैं शासन प्रशासन। बार बार दिखता है कि गौ रक्षक बीच में जाकर के उसको रोक रहा है। उन गौ रक्षकों को फिर ये कह दिया जाता है ये गौ रक्षक तो जो हैं ये गौ रक्षक नहीं है, ये तो एक प्रकार से गुंडा तत्व है। ये भी इस देश में कहा जा रहा है। क्या गौ रक्षक गुंडा तत्व है? यहाँ लिखा गया है हमारी गौ होनी चाहिए और वो गौ में दुधारू होनी चाहिए। हमें गौओं की रक्षा करनी है, हम करेंगे। और आगे लिखा वृषभास्व आशुवाही, और हमारे वृषभ कहा है बैल को। एक तरफ तो हमारा चिन्ह है अशोक स्तंभ जिसमें वृषभ भी एक और है और एक और अश्व है, वो वहां पर भी स्पष्ट आया हुआ है। आप देखेंगे हमारा जो अशोक स्तंभ है उसमें जो 4 शेर हैं उनके नीचे वहां पर अश्व भी है और वहां वृषभ भी है, बैल भी है। तो जब वृषभ भी वहां पर है और ये, लेकिन हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई कानून बनता है तो वो कहेंगे कि नहीं वृषभ को तो मार डालो और गाय को छोड़ दो। वृषभ को तुम काट सकते हो, हमारे बैलों को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? आज का किसान भी ऐसी बात कहता है कि वृषभ को हमारे खेत में किसी ने छोड़ दिया है, अब उसे जंगली पशु की तरह देखा जाता है क्योंकि वृषभ के लिए कार्य नहीं रहा। हम लोगों को इस प्रकार से अपना तंत्र बनाना चाहिए कि हमारा जो संसाधन है, देखिए हम कहते हैं कि ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इसी प्रकार से हमारा एनिमल रिसोर्स है। एक और तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वृषभ को कटवा रहे हैं, उनको कटवा करके उसको कह रहे हैं कि विदेशों में जाए। सबसे ज्यादा जो है मांस विश्व में अगर निर्यात करता है तो भारत निर्यात कर रहा है इस समय के ऊपर। यह हमारे लिए कलंक की बात है, शर्मनाक बात है। हमारे यहाँ कभी भी जो है पशु जो हमारे वृषभ, हमारे जो गाय आदि जो हमारे दुधारू पशु हैं वो मारे नहीं जाते थे। भैंस भी दुधारू पशु है, भैंस के लिए क्यों नहीं है कानून? वो भी दुधारू पशु है ना, उसके लिए भी कानून होना चाहिए। और ऊंटनी हो गई, वो भी दुधारू है उस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार का जो तंत्र है आर्यों के अंदर लिखा हुआ है वह व्यवस्था के अंदर आना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं सामर्थ्य आर्यों का मुझे लगता है जनता के साथ जुड़ाव नहीं है। जनता के साथ जुड़ाव होगा तो जनता साथ देगी, निश्चित देगी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वृषभ क्या कार्य कर सकता है, किस कार्य में उसको लगाया जा सकता है। अगर आप कार्य में नहीं लगाओगे तो संख्या अपने आप कम हो जाती है। मार के उसको कोई लोग कहते हैं कि नहीं मार को इसलिए खाया जा रहा है, मार के अगर आप उनको नहीं मारेंगे तो वे क्या करेंगे, संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा भी कभी होता है क्या? आप जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज आप वृषभ का प्रयोग नहीं कर रहे हो, मार के खाया जा रहा है, हमारे घोड़ों को मार के खाया जा रहा है, हमारे भैंसों को मार के खाया जा रहा है। उसका प्रयोग कौन सोचेगा? उसका प्रयोग सोचना है हमारी सत्ता को, उसको सोचना है हमारी व्यवस्था को। तो ये व्यवस्था का काम यही है। आर्यों के अंदर तो साफ साफ स्पष्ट है कि हम अपने प्रत्येक संसाधन का प्रयोग करेंगे। अभी तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, फिर तो हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो जिनकी आयु ज्यादा हो गई है, अब वो काम के नहीं रहे, तो क्या हमारे बूढ़े लोगों को मार के खाओगे? वो क्या उनको मार के खाओगे? ये बड़े आश्चर्य की बात है। काम देना आपका कार्य है, काम किस प्रकार दिया जाए, लेकिन इसको देखने में चाहिए कि हमें न केवल मनुष्य की प्राणी मात्र की इस रक्षा का भाव इससे आता है। होमे दुधारू गौ में वृषभास्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही। नारी को सर्वोत्तम स्थान हमारी आर्य परंपरा में दिया गया है, हमारी आर्य व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्र का आधार उसे बताया गया है। और मनु स्मृति के अंदर आता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहां माता, बहन, पत्नी, हमारी जो नारी है उसका सम्मान होगा तो अपने आप ही जो है वहां पर देवता निवास करते हैं। देवता अर्थात जो है सज्जन लोग वहां निवास करते हैं, वहां आर्य लोग निवास करते हैं। इसे पता चल जाता है जहां जहां नारियों का सम्मान है। तो नारी का सम्मान हमारे परिवार में ऐसा होना चाहिए, हम नारी का सम्मान करें। हमारे गांव के अंदर ऐसा होना चाहिए, नारी का सम्मान करें। नारी के प्रति हम किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, वह उचित नहीं है। तो आधार राष्ट्र की हो नारी
नारी सुभग, सौभाग्यशाली जो नारियां हैं वे हमारे राष्ट्र की आधार होती हैं और वही होनी चाहिए। तो नारी को हम शिक्षित करेंगे, उसको भी वेद से युक्त करेंगे, उसको भी आर्य परंपराओं आर्य सिद्धांतों से युक्त करेंगे। हमारी माताएं भी प्रतिदिन जो है संध्या करेंगी, प्रातःकाल करेंगी, सायंकाल करेंगी, और जब वे विदुषी होंगी तो संतान भी विदुषी होगी। हमें संतान का भी तो सोचना है, केवल आज का नहीं सोचना है। हमारी लंबी प्रक्रिया है, ये लंबी प्रक्रिया है, जन्म जन्मांतर तक की प्रक्रिया है। जिसका आज मरण हुआ है वो जन्म ले रहा है कहीं ना कहीं, तो जैसी व्यवस्था देगा वैसा हो जाएगा। तो बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। देखिए पुत्र के बारे में कितनी बातें लिखी गई हैं, बलवान, सभ्य, योद्धा और यजमान। दोबारा, बलवान, सभ्य, योद्धा और यजमान, यह पुत्र के लिए लिखा है। इसलिए युवा आर्यो, आप अपने माता पिता के पुत्र हैं, तो हमें बनना है बलवान, हमें बलवान बनना है, शारीरिक रूप से व्यायाम करना है, हमें प्रयास करना है कि प्रतिदिन हम अपने शरीर को बलिष्ठ रखें। इसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। आर्यों में जो नियमन भी लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, इसी को कहते हैं बलवान। बलवान तभी बनेगा जब शारीरिक उन्नति होगी, तो इसके लिए पुरुषार्थ हो। आर्यों में इसके लिए विशेष पुरुषार्थ होता था। प्रातःकाल और सायंकाल व्यायाम आदि लोग करते थे। अभी धीरे धीरे आलस और प्रमाद के कारण जो है तरह तरह की बीमारियां जो है घर कर रही हैं। तो बलवान सभ्य है। दूसरा है सभ्य का। हमें देखने में आता है, कई लोग पूछते हैं आपस में, आप कैसे हैं? कहते जी कैसे को क्या है, मेरा कोई हार्ड टूट गया है, मतलब तरह का ताना मारने वाली जो भाव उस प्रकार का आ रहा है। हमें सभ्यता का भाव रखना है, नमस्ते करना है, परस्पर जब हम मिले नमस्ते करें, सभ्यता के साथ रहें, हम गाली गलौज ना करें। कोई माता को गाली, माँ के नाम पे गाली देता है, कोई बहन के नाम पे गाली देता है। आर्यों में गाली के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सभ्यता का प्रयोग होता है। हम सभ्यता के साथ रहेंगे तो बलवान, सभ्य, योद्धा, हम योद्धा भाव की तरह रहेंगे। हमारे घर पर कोई आंच आती है, हमारे गांव पर कोई आंच आती है, हमारे देश पर कोई आंच आती है, कोई आक्रमण करता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कोई आक्रमण करता है, तो हम सदा सर्वदा उद्यत हैं। यह नहीं है कि स्वार्थ के कारण मैं तो अपने घर घर को देखूंगा, मैं अब समाज को नहीं देख रहा हूं, मैं अब राष्ट्र को नहीं देख रहा हूं। तो बलवान भी है, सभ्य भी है, योद्धा भी है और यजमान। यजमान, पुत्र को यजमान बनना होगा। जैसे पिता ने यज्ञ किया, पिता ने श्री राम के पथ पर, श्री कृष्ण के पथ पर, आर्य पथ पर, वेद के पथ पर, ईश्वरीय पथ पर वो चलते चले आए हैं। किरण तो विश्वमार्यम वे करते चले आए हैं, आर्यकरण वे करते चले आए हैं। मैं भी आर्यकरण करूं। यज्ञ का अर्थ हवन तो है ही है। यज्ञ का अर्थ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवश्य देव यज्ञ, जो ये यज्ञ की जो परंपरा है पूरी, ये यज्ञीय परंपरा है। तो इस यज्ञीय परंपरा को हमें करना है, तो यजमान होना है, यजमान बनना है। आर्य लोग यजमान होते हैं, आर्य लोग बलवान होते हैं, आर्य लोग सभ्य होते हैं और आर्य लोग दृढ़ता पूर्वक योद्धा होते हैं। तो ईश्वर हम बढ़ सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक हम प्रयास कर सकते हैं। यह पुत्र के लिए है। यह हम अपने गांव के एक एक बालक को बता सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो बताया नहीं जा सकता है। सब कुछ तो बताया जा सकता है। ये उसके हित के लिए तो है, ये उसके परिवार के हित के लिए तो है, ये उसके गांव के हित के लिए तो है, ये पूरे देश के हित के लिए तो है। और इसमें कहीं भी सांप्रदायिकता नहीं है। चाहे सामने वाला मुसलमान है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, उसका राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। वो भी तो गाय आदि से दूध जो है वो भी चाहता होगा। वो क्यों यूरिया पीना चाहता है? वो नहीं पीना चाहता होगा। वो उसकी माँ का भी तो सम्मान होना चाहिए। ये नहीं है कि तलाक 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 और तलाक 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 करके और माँ को भेज दिया, बहन को भेज दिया। कौन चाहता होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई निर्भाग पुत्र होगा, निर्भाग भाई होगा जो अपनी बहन के साथ ऐसा चाहता होगा कि तलाक तलाक तलाक। ऐसा भाव नहीं होता है। यहां तो सीधा स्पष्ट है, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाई और बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। आगे कहते हैं इच्छा अनुसार वर्षें परजन्य ताप धोवे। एक शब्द आया इसमें परजन्य। पर्जन्य कहते हैं जो इंद्र देवता, जिसको हम बादल कहते हैं। बादल, जो बदल आता है, बादल आता है, उसी को बोलते हैं पर्जन्य। इच्छा अनुसार वर्षे। बादल क्या करेंगे? हमारी इच्छा होगी बरसेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बरसेगा। ये नहीं है कि बादल जो है मन मर्जी से बरसेगा और हमारी फसल को खराब करके चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी फसलें खराब ना करे बादल। बादल की क्या हिम्मत है कि वो फसलों को खराब करेगा। इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो, और आर्य परंपरा में यह उन्नत होती थी। किसानों का विशेष हित जो है वह राजा देखता था, उनके लिए जल का प्रबंध करता था। अब ऐसा नहीं है कि दो राज्यों की लड़ाई हो गई तो वर्षों तक जल ही नहीं आता नदी का और दूसरे देशों में बह जाता है। ऐसा देखने में आ रहा है। आर्य परंपरा में ऐसा नहीं होता। आर्य
परंपरा में देश सबका साझा है, देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत उसको मिलना चाहिए उसका अधिकार। तो उस अधिकार के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो इच्छानुसार वर्षे और पर्जन्य ताप धोवे। ताप जो है दुख होते हैं, जो जैसे वर्षा आती है, वर्षा से पहले गर्मी होती है, तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर्जन्य का वहां भाव स्पष्ट आया है। तो बिना अगर यह वर्षा नहीं होगी तो जो ऋतु चक्र है वो नहीं चलेगा। तो यह ऋतु चक्र नियमित रूप से चलना चाहिए, यह प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। तो हमारी जो हमारे फल फूल से लदी हो, कौन? हमारी जो बेल हैं, लताएं हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, वे फल फूल से लदे हों। ऐसा नहीं है कि नहीं फल नहीं आ रहा है, कोई रोग लग गया है, कोई टीटी दल उसको खा गया है, इस प्रकार का। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। तो औषध अमोघ एक शब्द है, अमोघ इसको कहते हैं अचूक। अमोघ का अर्थ होता है अचूक। औषध अचूक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवाई तो खा रहे हो, इलाज नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी आपने पीछे देखा कि कोरोना की बीमारी चल रही है तो उसको तो एक दवाई दी गई, कोई प्लाज्मा थेरेपी की गई, कोई रेमडेसिविर दिया गया और उसको दे करके उसको कहा कि नहीं अब तो ये कुछ और हो गया है, ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया। ऐसे नहीं है, औषध अमोघ होनी चाहिए, अचूक होनी चाहिए। तो आयुर्वेद जो वेद के अनुसार लिखा गया, यह अमोघ अर्थात अचूक औषधि है। कई लोगों के मन में यह आ रहा है कि जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद तो जो अचानक से कुछ हो जाएगा तो क्या आयुर्वेद साथ देगा कि नहीं देगा? अरे भूल गए हो, हमारे यहाँ के राजे महाराजे युद्ध करते थे, युद्ध के बाद उनका इलाज किया जाता था, तब कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं होते थे। आयुर्वेद के जो वैद्यक हैं, जो वैद्य जी हैं, वही तो इलाज करते थे। आप देखिए राम जी का और रावण जी का जब युद्ध हुआ, राम जी और रावण जी के युद्ध में जब लक्ष्मण बेहोश हो गया तो संजीवनी उसके लिए लाई गई है। तो वैद्य जी लेके आए, वहां एलोपैथी कहां थी? बड़ा विचित्र है। हमारी मानसिकता को एक प्रकार से घर कर लिया गया है कि जो कुछ दिया है अंग्रेज ने दिया है, जो कुछ दिया है हमारे को पाश्चात्य लोगों ने दिया है, जो कुछ दिया है हमारे को यूरोपियन लोगों ने दिया है। हम तो जंगली थे। हम जंगली थे क्या? संसार का पहला विश्व का जो ग्रंथ है, जो लिखित में भी आया है, जो वो भी वेद है। उससे पहले हमारे यहाँ इसको श्रुति कहा गया, वो पठन पाठन से चलता चला आया है। कितनी दृढ़ता पूर्वक हमारे पूर्वज पुरुषार्थ करते होंगे अगली पीढ़ी तक अपनी विद्या को पहुंचाने के लिए। क्या आज हम प्रयास करते हैं? क्या हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो दृढ़ता पूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी उसे प्रयास कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जो वेद के संबंध में कार्य कर रहे हैं। आज भी व्यस्त बलों में बैठकर, आज भी गौशालाओं में बैठकर वेद के मंत्रों को याद कर रहे हैं। करोड़ों वर्षों से वेद की उनकी ऋचाओं को पूरे उसके एक एक सूत्र के साथ, गायन के साथ, उनमें बिंदी कोम्मा आदि का भी अंतर नहीं आया है। वेद की ऋचाओं को गा गा करके वे याद कर रहे हैं। कितना बड़ा तप कर रहे हैं। अब हमारी सभ्यता संस्कृति को वो वेद के आधार से लेकर के आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि ब्राह्मण वेद को वो लेके आ रहा है, उसका अर्थ जो है ऋषि दयानंद ने हम सबको बताया कि इस प्रकार से करना है। सत्यार्थ प्रकाश के आधार से आगे आगे बढ़ते हुए वेदांती भाषा भूमिका के आधार से हम उसको करते चलें और कर करके हम अपनी एक प्रणाली बनाएं। तो हमारे ब्राह्मण, हमारे क्षत्रिय, हमारे वैश्य, हमारा जो ये पूरा समाज है एक प्रकार मिलकर के आगे बढ़े। लोगों ने तरह तरह का गलत गलत अवधारणाएं बना दी। कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी बन गई, कोई यूरोप में यूनिवर्सिटी बन गई। वे यूनिवर्सिटी हम पर रिसर्च करती हैं और हम पर रिसर्च करके हमारे ही बच्चों को अपने वहां स्कॉलरशिप देती हैं। हमारा यहाँ बच्चा स्कॉलरशिप लेकर के कैलिफोर्निया चला गया और हमारे खिलाफ उसमें पढ़ाया गया और उसमें खिलाफ पढ़ा करके हमारे को ही तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तरह तरह के षड्यंत्र विदेशी लोग करते रहते हैं। ये षड्यंत्र को कैसे रोका जाएगा? इस षड्यंत्र को रोका जा सकता है कि हम दृढ़ता पूर्वक अगर संगठन, जिसे हम आर्य संगठन कहते हैं, इस प्रकार खड़ा कर लेते हैं और हम स्वाधीनता, जिस स्वाधीनता हम कहते हैं कि हमें मिल गई है, स्वतंत्रता हमें मिल गई है, जो अंतिम पंक्ति में भी आता है, वो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ये जो हमारी स्वाधीनता है ये योग क्षेमकारी हो। तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है कि हम इसे योग क्षेमकारी बने। तो योग क्षमकारी बनाएं। कैसे बनाएंगे? योग क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो अप्राप्त वस्तु है, अब हम आजाद हो गए। जब हम आजाद हुए, हम स्वतंत्र हुए, हम स्वाधीन हुए। जब हम स्वाधीन हुए, इसी स्वाधीनता की बात ऋषि दयानंद ने की थी। उन्होंने कहा था अगर विदेशी साम्राज्य पिता के तुल्य भी हो तो भी जो स्वराज्य होता है, जो अपना राज्य होता है, वह उससे कहीं ना कहीं उत्तम होता है, वह उसे बेहतर होता है। हमने उसके लिए पुरुषार्थ किया, हमारे यहाँ स्वतंत्रता आ गई, हमारे यहाँ आजादी आ गई। अब उसे क्या बनाना था? योग क्षेमकारी। अगला कदम खड़ा होता है। अगर हम आर्य हैं, हम सब आर्य सिद्धांत पर खड़े हैं, हमें इस भाव को बढ़ाना है, तो ये योग क्षेमकारी बनाना है। योग का मतलब जोड़ना। जो अप्राप्त वस्तु है,
क्योंकि विदेशी साम्राज्य आया, उसने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा व्यापार उन्होंने छीन लिया। लगभग 30 से 35%, 40% विश्व के अंदर हमारी जीडीपी होती थी, आज 1.5% रह गई है। सुरक्षा के मामले में हमारी सेना सबसे मजबूत होती थी, इस देश पर आक्रमण करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे यहाँ के विद्वान इतने तेज तर्रार थे, वे तो जंगली जीवन जी रहे थे उस काल में। हमारे यहाँ बौद्धिकता इतना उत्तम रहा, लेकिन क्या हुआ, आपस की फूट के कारण, आपस के वैमनस्य के कारण हम एक दूसरे के विरोधी होते चले। जैसे आजकल भी आप देखते हो कि समाज के अंदर अलग अलग पार्टियां बनी हैं, अलग अलग वर्ग बना रहे हैं, अलग अलग वर्ग कहेगा कि ये हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। ऋषि ध्यान ने एक पंक्ति में सब समाप्त कर दिया। ऋषि ध्यान लिखते हैं कि 5000 वर्षों से जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चलाया। और राजा कैसे बने? राजा बने जो दबंग बन बैठा, उसने सत्ता हथिया ली और राजा बन गया। लेकिन हमारी आर्य परंपरा में ये व्यवस्थाएं नहीं है। आर्य परंपराओं में सभा को बड़ा माना जाता है, सभा निर्णय करती है, संगठन निर्णय करता है और इस संगठन के आधार से होता है। तो योग क्षेमकारी जो अप्राप्त वस्तु है, अप्राप्त है हमारे लिए क्या है? वर्तमान में संध्या अप्राप्त है, हम सब संध्या करें प्रतिदिन, यज्ञ हमारे लिए अप्राप्त है। प्रशासन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था करे अगर स्वाधीनता है, लेकिन मैं ये मानता हूं अभी तक पूरी स्वाधीनता नहीं आई है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं आई है। अगर पूर्ण स्वतंत्रता होती तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, यह राष्ट्र धार्मिक राष्ट्र होता। एक तरफ तो लिखा जा रहा है ये तो धर्म ततो जयः, एक तरफ तो लिखा जा रहा है भारत की सेना धर्म की रक्षा करेगी, एक तरफ तो लिखा जा रहा है हमारी लोकसभा के बाहर धर्म चक्र प्रवर्तन आए। फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? धर्म तो एक ही है, वेद की आज्ञा का पालन करना। धर्म और वेद की आज्ञा का उल्लंघन अधर्म है, साफ है, सीधा है, स्पष्ट है। इसलिए आओ वेद मत को बढ़ाओ। ये जो अप्राप्त है, अर्थात लिख तो दिया है, मुख्य मुख्य जगह दिखाई भी पड़ता है, लेकिन उसको हम लागू कैसे करवाएंगे? लागू करवाने का अपने गांव से पुरुषार्थ करो। हम सब एक ही मत को मानने वाले लोग गांव में रहते हैं, भिन्न भिन्न मत के नहीं रहते हैं। छोटे मोटे भिन्न भिन्न मत किसी ने बना लिए हैं, कहीं कोई राधा स्वामी दिख जाएगा, कहीं कोई सच्चा सौदा दिख जाएगा, कहीं को रामपाल दास दिख जाएगा, कहीं को थोड़ा बहुत इधर उधर का मत दिख जाएगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम शीघ्र ही बढ़ सकते हैं, वेद की ओर सबको ला सकते हैं, हमें लाना चाहिए। हाँ, उनका खान पान आहार विहार किसी का अलग अलग हो गया, कोई अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, इस प्रकार का। तो हम योग क्षेमकारी, तो हम संध्या आदि स्वयं करें, उसका योग अपने साथ बनाएं, योग्यता अपनी बढ़ाएं। और क्षेम होता है जो प्राप्त की गई वस्तु है उसका रक्षण करना है, उसका वर्धन करना है। तो हम आर्य संगठन बनाएंगे। हम आर्य संगठन जो अप्राप्त है, इस समय अप्राप्त है आर्य संगठन। आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने बहुत महान पुरुषार्थ किया है। आज आर्य संगठन के साथ हम सब खड़े हुए हैं और दृढ़ता पूर्वक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इस संगठन को हम प्राप्त करेंगे। तो आर्य संगठन को हम प्राप्त करेंगे और उसकी हम रक्षा करेंगे। तो जब हम आर्य संगठन की रक्षा करेंगे तो आर्य संगठन हमारी रक्षा करेगा। इसी को बोलते हैं धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जो धर्म को मार देता धर्म उसे मार देता है। तो धर्म संगठन होना यही तो धर्म है। संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवमनांसि जानतम, यही तो धर्म है। तो हम संगठन बनाएं, संगठन के साथ रहें, तो यह राष्ट्रीय प्रार्थना जो है यह पूर्ण रूपेण से चरितार्थ हो सकती है। आओ अपने परिवारों के अंदर ब्राह्मण पैदा करें, अपने परिवारों में क्षत्रिय पैदा करें, परिवारों में वैश्य पैदा करें। और जब ये द्विज इस प्रकार पैदा होंगे तो निश्चित संपूर्ण जो प्रजा है, संपूर्ण जो जनता है, उसका ख्याल रखा जा सकता है। बहुत योग्य व्यक्ति हमें बनाने हैं, स्वाध्याय बढ़ाना है और विभिन्न विभिन्न भाषाओं को भी सीखना है। ये विचार आर्यों का नहीं है कि केवल एक भाषा में हम कार्य करेंगे। आप अंग्रेजी सीखिए, आप चाइनीज सीखिए, आप हिब्रू सीखिए, जो भी इस प्रकार के लोग, कहीं का भी फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, आप विभिन्न भाषाएं सीखिए। और इस देश की भी उड़िया सीखिए, तेलुगु सीखिए, आप मलयालम सीखिए, आप मराठी सीखिए, आप बंगाली सीखिए, आप असमिया सीखिए। सभी भाषाएं हम सबको आनी चाहिए। आर्य लोग कभी इस बात के विरोधी नहीं है कि इन भिन्न भिन्न भाषाओं को नहीं सीखा जाना चाहिए। अगर हम सीखेंगे नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे, यह बड़ा वो आता है। और आर्यों को व्यवहार संपूर्ण विश्व के साथ करना है, संपूर्ण विश्व का आर्यीकरण करना है, तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न भाषाओं को हमें सीखना होगा। तो यह राष्ट्रीय प्रार्थना, इस राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ हम आर्यीकरण तेज गति से बढ़ा सकते हैं। आप भी बढ़ाइए, इसकी व्याख्या किया कीजिए। मेरे से हो सकता है व्याख्या इतनी उत्तम ना बन पड़ी हो, आप इस व्याख्या को और उत्तम कर सकते हो। आपका पूर्व जन्मों का अपना पुरुषार्थ है, मेरा अपना पुरुषार्थ है, इस जन्म का भी इसी प्रकार से है। तो हम अपने अपने विवेक से, अपने अपने सामर्थ्य से, लेकिन भाषा, हमारी भावना वही आर्य आर्यावर्त, ज्यार्य ज्यार्यावर्त, ज्यार्य ज्यार्यावर्त, ज्यार्य ज्यार्यावर्त। सभी को